हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा किस कार्बनिक द्रव के शोधन में प्रयुक्त सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस विधि का भी वर्णन कीजिए तथा इस प्रक्रम में प्रभाजक स्तंभ की भूमिका कार्य को भी स्पष्ट कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, आसवन का क्या अर्थ है। जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदलता है, और वाष्प को जब पुनः ठंडा किया जाता है तो ये द्रव में बदल जाता है। ये जो द्रव से वाष्प में बदलना है इसको कहते हैं वाष्पन, वेपराइजेशन। और वाष्प जो द्रव में बदलती है उसको कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और यही उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो कहलाता है आसवन। समझते हैं प्रभाजी आसवन। तो हमसे प्रभाजी आसवन का सिद्धांत पूछा है। प्रभाजी आसवन सिद्धांत। तो ये विधि इस सिद्धांत पर काम करती है कि जिन दो द्रवों को अलग करना है ना, उनका क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जिन द्रवों को प्रभाजी आसवन द्वारा प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, उनके क्वथनांक में अंतर, उनके क्वथनांक में अंतर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, से कम होना चाहिए। तो ये विधि प्रयुक्त करते हैं, होना चाहिए। चलिए विधि देखते हैं। विधि प्रभाजी आसवन में द्रवों के मिश्रण को, द्रवों के मिश्रण को एक फ्लास्क में, द्रवों के मिश्रण को एक फ्लास्क में प्रयुक्त कर कर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तथा जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वो ज्यादा वाष्पशील होगा, ज्यादा वाष्पशील होगा तथा इसकी वाष्प के अणुओं की, इसकी वाष्प के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी तथा इसे शुद्ध रूप से पात्र में प्राप्त कर लिया जाता है, पात्र में प्राप्त कर लिया जाता है। तो पहले वो द्रव प्राप्त करेंगे जिसकी वाष्पशीलता ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, फिर दूसरा द्रव प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए ये एक फ्लास्क होता है और इस फ्लास्क से जुड़ा है एक प्रभाजक स्तंभ। प्रभाजक स्तंभ में जो बल्क दिखाई देते हैं वो हवा के संपर्क में रहने के कारण वाष्प को ठंडा कर वापस फ्लास्क में भेजते हैं। समझते हैं कैसे। ये भरा है द्रव ए और द्रव बी का मिश्रण। द्रव ए, ये मान लीजिए एसीटोन है, और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 329 केल्विन, और ये प्रयुक्त किया है द्रव बी। द्रव बी ये है मैथिल एल्कोहल CH3OH। इसका क्वथनांक होता है 338 केल्विन। तो दोनों के क्वथनांक में 40 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। तो यहां पर एक बैनर प्रयुक्त किया जाता है जिसकी सहायता से फ्लास्क को गर्म किया जाता है। यह है बैनर। प्रभाजक स्तंभ से एक निकास नली लगी होती है, निकास नली, और निकास नली से जो द्रव जाता है वो एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है।
देखिए निकास नली से द्रव कैसे गुजरता है। निकास नली से जुड़ी होती हैं संघनित्र, संघनित्र। संघनित्र क्या करता है, वाष्प को ठंडा कर, वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलती है, द्रव में बदलती है। यह था हमारा प्रभाजक स्तंभ। यहीं पर प्रभाजक स्तंभ की भूमिका समझ लेंगे। अब देखिए एक का क्वथनांक कम है तो एक ही वाष्प पहले बनेगी और ये वाष्प ऊपर उठेगी। तो जो संघनित्र होगा इस वाष्प को क्या करेगा, ठंडा करेगा और हमें शुद्ध द्रव के रूप में ए मिल जाएगा, शुद्ध द्रव। उसके बाद इस पात्र को हटाकर हम बी को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब एक ही द्रव वाष्प में बदलकर ऊपर चढ़ती है तो उसी दौरान बी की भी तो कुछ वाष्प बनी होगी। तो जो बी की वाष्प है वो प्रभाजक स्तंभ के इन बल्क के संपर्क में आती है। यहीं पर लिखते हैं प्रभाजक स्तंभ, स्तंभ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रव की बनी वाष्प को ठंडा कर पुनः फ्लास्क में भेज देता है, पुनः फ्लास्क में भेज देता है। यानी वो ठंडी हो जाएगी तो खुद ही वापस फ्लास्क में आ जाएगी, भेज देता है, जिससे बार बार आसवन की जरूरत नहीं होती, बार बार आसवन की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। यानी प्रभाजक स्तंभ ऊष्मा विनिमय इकाई का काम करता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।